राजधानी भोपाल में सत्ता और संगठन के प्रमुख लोगों के समक्ष मंत्रियों के कामकाज का रिव्यू किया जाना है। वहीं इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। मंत्रियों के रिव्यू पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस के साधे निशाने का बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। देखिए, ये तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल के हमारे मुखिया हैं, वो पालक हैं। और अगर वे विकास की योजना को लेकर के, गरीब कल्याण की योजना को लेकर के विभिन्न विभागों के जो मंत्रीगण हैं उसके साथ यदि समीक्षा बैठक करती है, रिव्यू करती है, तो कांग्रेस को क्यों आपत्ति होना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इस आशय की चर्चा ही नहीं करी हो और खुले रूप से छूट दे दी जाती है मंत्रिमंडल के सदस्यों को। कभी विकास के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने इस प्रकार से गंभीरता से नहीं लिया। आज अगर डॉक्टर मोहन यादव जी अगर 17 तारीखों को रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, तो समीक्षा तो परिणाम देती है। और हम जब तक समन्वय, सामंजस्य, चर्चा, विचार विमर्श नहीं करेंगे, तब तक जनता का भला कैसे होगा? और कांग्रेस कह रही है कि जनता के बीच में जाकर के डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार को, भाजपा को रिव्यू करना चाहिए। अरे भाई, जनता के बीच में तो लगातार हम 20-22 सालों से जा रहे हैं। तभी तो 2 दशक से अधिक का समय भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार को नेतृत्व मिल रहा है। कांग्रेस का जन्माधार इसलिए खिसकता जा रहा है कि जनता ने उनको नकार दिया है। और हमको जनता के बीच में रिव्यू करने के लिए इसलिए नहीं जाना पड़ता कि जनता तो हमें जानती है। और जनता के काम, चाहे तो किसान के हो, छात्र छात्राओं के, युवाओं के हो, नारी शक्ति के हो, गरीब कल्याण का एजेंडा हमारा हो, ये सारी चीजों में हम लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो जनता तो अपने आप हमारी विचारधारा को, हमारे निर्णय को, हमारे कार्यों को स्वीकार कर रही है। और जब स्वीकार कर रही है तो फिर त्रि पंचायती राज हो, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, नगर पालिका, नगर निगम हो, सब में भारतीय जनता पार्टी निरंतर सेवा का भाव लेकर के आगे बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस घर में बैठ करके किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने तक ही सीमित रह गई है। देखिए, ये तो सब एक ढोंग है जनता को दिखाने के लिए कि देखिए हम हमारे मंत्रियों पे, मंत्रिमंडल पे हम कितना कंट्रोल रखते हैं, हम कैसी मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सारा एक शो है दिखाने के लिए। मेरा मोहन यादव से कहना है कि मोहन यादव जी, यदि आपके मंत्रिमंडल का आकलन करना है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के एक वर्तमान जज को बिठा दो और इनके डिपार्टमेंट का रिपोर्ट कार्ड रखो उनके सामने, तो एक भी मंत्री पास नहीं होगा, मुख्यमंत्री खुद फेल हो जाएंगे। ये तो सब नोटंकी जनता को दिखाने के लिए रिपोर्ट। देखिए, मेरा एक कहना है, कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है ना? अब नीचे से ऊपर तक, दिल्ली तक पैसा जाता है, रिव्यू के नाम पे चमका लो, पैसा इकट्ठा करके दिल्ली भेज दो। अब मैंने तो सही बात कही कि सुप्रीम कोर्ट के एक वर्तमान जज को बिठा दो ना, तो रिपोर्ट कार्ड सही 60 बन के आ जाएगा। ये सारा भय व्याप्त करो, चमकाओ मंत्री को, पैसा लो और सीधे दिल्ली भेजो हाईकमान को। ये कहानी है। पब्लिक खुद देख रही है ना, रिव्यू लेना तो पब्लिक से लो। बिल्कुल। बिजली कट ऑफ हो रही है, घड़ी घड़ी किसान परेशान है, गेहूं बिक नहीं रहा है, उसका परेशान है, 4-4 दिन से लाइन में लगा है, आम जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। देखिए, आप रोज अखबार छाप रहे हैं, कौन सी विभाग ऐसा है जहाँ आदमी सुखी है? ऐसा एक भी विभाग नहीं। लैंड ऑर्डर की स्थिति हमेशा रहती है, आग लग रही है, फटाखा फैक्ट्रियाँ जगह जगह जल रही हैं, वो ब्लैक लिस्टेड लोगों को दूसरे राज्य से आते हैं लाइसेंस दे देते हो, यहाँ ब्लास्ट करके दूसरे राज्य में जाएंगे बीजेपी की सरकार, वहाँ लाइसेंस लेके बनाएंगे, सैकड़ों लोग मर रहे हैं। ये रिपोर्ट कार्ड। क्या लगता है, मंत्रियों का रिव्यू तो संगठन कर लेगा, लेकिन मुख्यमंत्री का रिव्यू कौन करेगा? हेलो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जनता से पूछा जाए ना। जनता, आप, मेरे तो आपसे नमन भाई कहना है, आपके चैनल के एक आदमी एक गांव भेज दो आप, क्या मुख्यमंत्री की नीतियों से खुश है? क्या गांव में रहने वाला किसान, ये प्रदेश 65% आबादी गांव में निवास करती है। यदि वहां हम जाके यदि देख लें ना, एक किसान से, एक आम आदमी से यदि आप गांव में जाके बात कर लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री की क्या हालत है, बीजेपी के मंत्रिमंडल के क्या हालात है। ये मेरा कहना। क्या लगता है आम जनता सब पूछे जी। अब देखिए, बहुमत है,
बाकी तो सब ठीक है, बहुमत है, बचे खुचे पैसे से खरीद ही लेते हैं, एमएलए सांसद बिकने लगे हैं। तो अब ये असल में क्या है, रिव्यू शब्द ही इनका बेमानी जनता को भ्रमित करने वाला है। हम रिव्यू कर रहे हैं, हम हटा देंगे मंत्री को। इतने इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, सिद्ध हो जाता है, उसको नहीं हटा पाते हो, ना उनसे इस्तीफा ले पाते हो। जो देशद्रोह की बात करते हैं, राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, उस देश की महान बेटी को सिंदूर ऑपरेशन में जिसका चमत्कार था, उसके खिलाफ एक मंत्री बोलता है, अपशब्द इस्तेमाल करता है, उसको नहीं हटा पाते। तो इनसे कोई उम्मीद करना तो बेकार है।